हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और आराम से वो सोते हैं। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आप इस समय ज़बरदस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इस समय आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उत्तर प्रदेश की सरहद में होता है, उत्तर प्रदेश सरकार लेती है, उत्तर प्रदेश शासन लेता है, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश की समान जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है वो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इसके बाद आपको कहीं इधर उधर नज़र चलाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप डीके एजुकेशन अड्डा पे आइए, उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी लेकर जाइए। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 75। मंडल कितने हैं? 18। और नगर निगम कितने हैं? 17। सबसे लास्ट जो नगर निगम बना था वो शाहजहाँपुर बना था। सही है भैया? चलिए, हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम। दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाई कोर्ट इसका प्रयागराज है और इतना बड़ा है ये क्षेत्रफल में और जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है तो इसकी एक खंडपीठ बना दी गई है लखनऊ में। क्षेत्रफल में जो इसका क्रम है वो चौथा है, इससे ऊपर 3 है। मतलब अगर भारत में देखा जाए तो जितने स्टेट है उसमें ये चौथे क्रम में आता है। 3 स्टेट इससे बड़े हैं क्षेत्रफल में। जनसंख्या में अगर बात करी जाए तो ये पहले नंबर पर आता है। ये देखा जाए कि पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में रहती है। मतलब ऐसे वैसे देशों को अगर कर दिया जाए तो सबको खत्म कर देगा। 3-4 देश ऐसे हैं जिससे हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश से जनसंख्या ज़्यादा है। सही है। राजकीय फल क्या है? आम। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। राष्ट्रीय पशु क्या है? वारसिंगा। ये सारे पॉइंट जो है खरे सोने की तरह, बिल्कुल चमकते हुए मोती की तरह हैं ये। सही है। एक एक पॉइंटों पर अपनी नज़र बना के रखिए। सही है। क्योंकि हम क्या है, हम कोई फर्जी चीज़ नहीं है, ये सब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को संजोया गया है। सही है। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। राज के चिन्ह, एक मछली होंगी और बीच में क्या होगा? तीर होंगे, तीर कमान होगा। इसमें जो सांसद है वो कितने बनते हैं? 80 बनते हैं। और हमारे देश से कितने बनते हैं? 545 बनते हैं। 545 पूरे देश से बनते हैं और सिर्फ 80, मतलब इतने सारी अब संख्या में सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से बनते हैं। अगला होता है राज्यसभा। राज्यसभा से पूरे देश में बनते हैं 245, जिसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी है 31। अब आते हैं विधानसभा सदस्य। इसके 403 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। मगर जो अगर मुख्यमंत्री या कह सकते हैं विधान सभा में जो बहुमत प्राप्त होगा वो 403 के आधार पर होगा। एक का कोई वैसे औचित्य नहीं है, बस नाम मात्र को उसे राज्यपाल नियुक्त करता है। मगर जो एक टारगेट होगा कि भैया 403 का हाफ कितना होता है, मतलब एक विषम संख्या 202 बनेगी। अब 202 जो लाएगा वही होगा। ये नहीं कि एक ये वाला ये किसी का खेल बिगाड़ सकता है। ये एक जो राज्यपाल बना रहा है ये किसी का खेल नहीं बिगाड़ सकता। जो खेल बिगड़ेगा वो 403 में से बिगड़ेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। अगला है विधान परिषद के जो सदस्य, इसमें 100 सदस्य होते हैं। हमारे यहाँ की जो विधानमंडल है ना, इसमें द्विसदनात्मक है। सही है। एक विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमारी सांसद जो संसद है वो उसमें 2 सदन होते हैं, वैसे विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्य होते हैं 403 और विधान परिषद के सदस्य होते हैं 100। प्रथम मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बने थे गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये प्रथम महिला भी कह सकते हो और प्रथम राज्यपाल भी कह सकते हो क्योंकि ये सबसे पहले यही बनी थी, कोई पुरुष भी नहीं बना था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम टंडन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कति खरे सोने की तरह चमकती हुई जी, ऐसा आप पढ़ रहे हैं। सही है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा मेरे यार। सही है। ऐसे मिशन कामयाब नहीं होता भाई। आप अपने आप को झोंक दो भाई, आपको को रोकने वाला नहीं है भाई। ये मान लेना, इस चक्कर में मत रहना कि यार बहुत फॉर्म पढ़ते हैं ये वो है, कुछ नहीं भाई। आप हो, बाकी सब बेकार है। चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हमारी? श्री योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर। वर्तमान राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जैन। वर्तमान विपक्षी नेता श्री अखिलेश यादव। अब इसमें ये समझ लेना, हो सकता है
ये जो सतीश मिश्रा हैं, प्रत्यंक दिवाकर हैं, डॉक्टर सुनील हैं, इनमें चेंजेस भी होते रहते हैं। ये कभी ऐसा होता है कि अब हमने जब वीडियो बनाई तब कोई और है, उसके बाद कोई और हो गए, तो आप ये कन्फ्यूजन में रहे हो कि यार यार ये तो अब और कोई और है। सही है, बाकी ये परमानेंटली है, लगभग कुछ समय टिकते हैं। सही है भैया। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई। स्पर्श देश मतलब जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जो स्पर्श करने वाला देश है वो सिर्फ एकमात्र है, जिसका नाम है नेपाल। यही हमारी सीमा को जो है टच करता है, स्पर्श करता है। और जो प्रदेशों की बात आई तो 8 तो इसके पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम कहते हैं दिल्ली। समझ गए, दिल्ली हमारा टच होता है, बाकी 8 राज्य हैं। अगला है स्पर्श राज्य जिला, मतलब सबसे ज़्यादा जो करता है सर्वाधिक स्पर्श, तो ये भैया सोनभद्र है। ये 4 राज्यों को टच करता है। ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ये पूछ गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आंखें बंद करके हमें चले जाना है सोनभद्र के साथ। किसके साथ? सोनभद्र के साथ। और आ जाए भाई कितने प्रदेशों, हमारा जो प्रदेश है कितने प्रदेशों को टच करता है, तो 8 को। अगर आ जाए मतलब टोटली एक केंद्र शासित प्रदेश को भी करता है टच, तो टोटल हो गए 9। सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला जिसकी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी भैया, और न्यूनतम भदोई, मतलब ये क्षेत्रफल में लखीमपुर सबसे ज़्यादा है और भदोई बहुत कम है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? प्रयागराज में। और न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? महोबा में। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सही है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, कतई खरा सोना है ये। अब थोड़ा नक्शे को भी हम समझ लेते हैं। देखो नक्शे को कैसे समझना है भाई। देखो नक्शे में क्या है, पहले हम दिशाओं को थोड़ा तो आपको बता दें। ये हमारा पूरब हो गया, सही है, ये, और ये हमारा पश्चिम हो गया, सही है, और ये हमारा उत्तर हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अगर मान लो हम पूरब की बात करें तो पूरब में एक तो ये भैया बिहार हो गया, और ये छत्तीसगढ़ साइड भी, ये वाली जो बेल्ट होगी ये पूरब में है। मान लो अगर इस नक्शे से हम देखा जाए तो ये बलिया है, देवरिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, ये क्या है? पूरे पूरब वाले जनपद है, मतलब कह सकते हैं पूर्वांचल टाइप का है। अगर आ जाए भैया पश्चिमांचल तो ये शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, बागपत हो गया। सही है, जो इतनी बेल्ट है ये कैसी आएगी हमारी? हम तुमसे, तो ये वाली बेल्ट हमारी किधर गई? ये हमारी हो गई, 1 मिनट भाया भाया भाया, ये वाली जो बेल्ट है ये वाली बेल्ट है हमारी, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये हमारी साउथ हो गई, और ये हमारी नॉर्थ हो गई। तो नक्शे पढ़ाने का मतलब ये था, देखो ये नेपाल है, ये हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। सही है, और कौन कौन से स्टेट करते हैं? एक उत्तराखंड हो गया, एक हिमाचल हो गया, एक हरियाणा हो गया, एक दिल्ली हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। अब ये होता है जैसे पूरब में मान लो कौन कौन से है, तो पूरब के गाजीपुर है, बलिया है, कुशीनगर है। और मान लो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर की भैया ये देखो ये वाली बेल्ट आ गई, लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, सही है, रामपुर है। और ये पश्चिमांचल वाली बेल्ट हो गई, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है। और ये भी दक्षिण की बेल्ट हो गई, ललितपुर है, झांसी। अब आप ये देख रहे होगे यार, मैं थोड़ा सोनभद्र के बारे में आपको बता देता हूँ भैया। ये देखो सोनभद्र आप देख रहे होगे, ये देखो एक तो क्या है, ये बिहार से टच है ये वाली सीमा, देखो इधर साइड में रावतगंज और सोनभद्र रावतगंज। और इधर देखो ये भैया झारखंड से है, 2 स्टेट हो गए। और इधर ये छत्तीसगढ़ से है, 3 स्टेट हो गए। और ये मध्य प्रदेश से है, 4 स्टेट हो गए। तो आप ये देख रहे हो, ये जो सोनभद्र है ना, ये 4 स्टेटों को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर बिहार को टच करता है। अब अभी ये भी है कि भाई ये देखो ये ललितपुर टंगा पड़ा है, ये पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इसकी थोड़ी सी सीमा हमारे झांसी से टच है। तो ये क्या है, पूरा पूरा हमारा मध्य प्रदेश से। अगर मान लो भारत में कौन सा है, तो देखो भारत में छोटा सा नक्शा दिखाई दे रहा है, ये भारत की उत्तर साइड में पड़ता है उत्तर प्रदेश, तभी इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि उत्तर में है भारत के। समझ गए? अब आप उत्तर प्रदेश के किस जगह से रहते हैं वो आपको पता होगी। सही भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तुमसे न्यूनतम साक्षरता दर मतलब सर्वाधिक थी गौतम बुद्ध नगर, और कम से कम होती है श्रीबस्ती में। सर्वाधिक 10 की दर गौतम बुद्ध नगर। 10 की का मतलब होता है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में किसकी सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी इन 10 वर्षों के अंदर, तो गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम किस में बढ़ी 10 वर्षों में? कानपुर नगर। सर्वाधिक जनघनत्व तो गाजियाबाद। घनत्व मतलब होता है एक किलोमीटर वर्ग मीटर का, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा, उसके अंदर जो रहने वाली जनसंख्या होती है वही क्या कहलाती है? हमारी जनघनत्व कहलाती है। और न्यूनतम जनघनत्व कितना है हमारा? ललितपुर का है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, यहाँ छीरी आबादी है, मतलब दूर दूर आबादी है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो भैया स्त्रियों की जो कुल संख्या के मामले में वो जौनपुर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है।
और न्यूनतम लिंग अनुपात हमारा गौतम बुद्ध नगर हो गया, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कम होगी। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? सीतापुर में। सर्वाधिक एससी जो शेड्यूल कास्ट होती है भैया, सही है। अगला बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश की साक्षरता दर है वो 67.7% है। ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एक खरा खरा सोना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सही है, बिल्कुल खरा सोना पढ़ा रहा हूँ भैया। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं मेरे भाई, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सकल दर देश की सकल दर जनसंख्या, अब ये ऐसी बात से समझ लो, जैसे मान लो 100% हमारी जनसंख्या है तो 100% में 16.50 मतलब 50% क्या है हमारे भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। ये कहा जाए 16 रुपया में लगभग 17 रुपया इसके उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब ये मान लगते हो 100 लोगों में 100 लोग खड़े कर दो पूरे भारत के, तो उसमें 17 लोग आपको उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। मतलब अगर 100% में 16.50 जो प्रतिशतता है हिस्सेदारी है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है देश में। लिंग अनुपात कितना है कि भैया 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं, तो ये लिंग अनुपात ही हो गया। और 10 की वृद्धि, ये समझ लो, ये पढ़ रहे हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आप अगर आप पुलिस का देने जाओ, एसएससी जीडी जो भी देंगे आप, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी एग्जाम लेगी, सीधे सीधे समझ लेना, अच्छे से बहुत अच्छे से समझ लेना कि भैया यहाँ से आपको 1-2 नंबर इन्हीं 5-6 पॉइंटों में से मिल ही जाएगा। तो ये हमारा 1000 पुरुषों में से 912 क्या है हमारी स्त्रियाँ हैं। 10 की वृद्धि दर, तो ये 20.20, मतलब ये कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर 10 वर्ष के अंदर 100 पुरुष थे, 100 मतलब 100 जनसंख्या पर मतलब 20 बन गए, 20 और बढ़ गए, तो 10 की वृद्धि क्या होगी, ये 100 पे लगती है तो 20.2% हो गई 10 साल के अंदर, ये 10 की वृद्धि है, सही है भैया। ये मतलब 100 से 120 जनसंख्या हो गई लगभग। जनघनत्व कितना है हमारा 829 वर्ग किलोमीटर, मतलब एक हमारा वर्ग किलोमीटर का मतलब ये होता है पूरा एरिया होगा 1 किलोमीटर का, उसमें 829 लोग रहते हैं, सही है। क्षेत्रफल दर देश की, मतलब जहाँ जनसंख्या 16.5 थी, वहीं ये कहता है कि जो रकबा है जो एरिया है उसमें जो देश का 100% हिस्सेदारी में इसकी 7.33 है। तो कह सकते हो कि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है और क्षेत्रफल हमारे हिस्से में कम है। मतलब जो रकबा है, जो भूमि है वो कम है, मगर हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा क्वांटिटी में है, समझ गए। शहरी जनसंख्या 22.3 है और 22.3 के बाद जो जनसंख्या बची वो शहरी है, वो ग्रामीण है। ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, मतलब ग्रामीण ज़्यादा है। महिला साक्षरता दर 57.2%। ये भैया सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, अगर आप इसको कवर कर लेंगे ना तो भाई साहब ये मान लो हर यूपी के एग्जाम में ये यहाँ से अंक बिल्कुल बरस रहे हैं, ये कि मान लो यार बरस रहे हैं भाई, सही है। अब नंबर 1 उत्तर प्रदेश किस किस मामले में नंबर 1 है, या कह सकते हैं प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन, आम उत्पादन, कुल संचित, कुल खाद्यान्न, कुल जनसंख्या, ये सारी चीज़ों में क्या है, ये नंबर 1 है। गेहूं, गन्ना, आलू, डाकघर सबसे ज़्यादा है, ये भी। आंवला, कुल नहर, बैंक शाखा, मसूर। दुग्ध उत्पादन बहुत कई बार पूछ लिया गया मेरे भैया। गेहूं गन्ना भी कई बार पूछा गया है, सुपर टेट में गन्ने को लेकर पूछा गया था। कुल उत्पादन में जो है नंबर 1 है, ये इन मामलों में, ये पॉइंटों में क्या है, ये नंबर 1 है भैया उत्तर प्रदेश। इसके अलावा फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी जाएगा, मगर यहाँ पे नंबर 1 है और नंबर 1 ही पूछा जाता है, सही है। और उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित कोई भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये पॉइंट आपको याद करने ही होंगे, वरना कोई फायदा नहीं है भाई, कोई भी भर्ती हो उत्तर प्रदेश सरकार की। अब कुछ और बात करते हैं। भारतीय कला भवन वाराणसी, सर्वाधिक मेले बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सुलहकुल आगरा। चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। उर्दू द्वितीय भाषा कब घोषित हुई थी, पहली भाषा हमारी हिंदी है, दूसरी हमारी राज्य भाषा क्या है, उर्दू है। तो ये कब हुई थी, 1989। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा। तो ये मैंने जो टिक लगाए हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सुलहकुल उत्सव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चारकुला नृत्य ये तो इतना आते हैं ये दोनों, मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, सुलहकुल उत्सव और चारकुला नृत्य अपने दिमाग में बसा लो कि भैया सुलहकुल आगरा और चारकुला नृत्य ब्रजभूमि में मनाया जाता है भैया, सही है। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। अब बात करते हैं भैया नॉलेज पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा। भारतीय कालीन संस्थान भदोही, लेदर पार्क
आगरा, साइंस पार्क संडीला हरदोई, साइबर सिटी कानपुर, लायन सफारी इटावा, नाइट सफारी नोएडा, नाइट मतलब नाइट और नाइट मतलब नोएडा, यहाँ भी ना आ गया और यहाँ भी ना आ गया, इलेक्ट्रोसिटी नोएडा, वेब सिटी गाजियाबाद, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ। ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, आप गौतम बुद्ध का हो गई, सारनाथ से हो गया भैया, ये तो आप पढ़ ही लोगे, मगर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे पॉइंट। अगर मैं कहता हूँ यार कि कहीं एक ही एग्जाम में सारे के सारे ना आ जाए तो इसमें कोई भी हमारी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी भैया, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कम्पिटेटिव एग्जामों की दृष्टि से। इसलिए यार मैं सबसे ये कह रहा हूँ एक भी पॉइंट बिल्कुल मत छोड़ना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेना, गारंटी से कह रहा हूँ भाई आ ही जाएगा। सही है, तो ये ध्यान लेना कि भाई एक पूछ सकता है कि नॉलेज पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा, भारतीय कालीन संस्थान कहाँ है, भदोई, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। हम परफ्यूम कहाँ का भैया, इत्र या परफ्यूम कह सकते हैं कन्नौज, सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र, गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर, भारत माता मंदिर वाराणसी, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, मारकंडेय मंदिर वाराणसी, समस्तीपुर पक्षी विहार पर, रायबरेली, नौचंदी, सरदना मेला मेरठ में लगता है, टॉय सिटी गौतम बुद्ध नगर, खेल का सामान मेरठ। भैया जो मैंने टिक लगाई है ना, ये मान लो भैया हर कम्पिटेटिव एग्जाम में उत्तर प्रदेश के आपको यहाँ से 1-2 नंबर पड़ा मिल जाएगा। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हाँ भाई, अब यहाँ बात करते हैं प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग, मतलब एक छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हमारे घरों में या आसपास थोड़े छोटे प्लॉट ले लिए उनमें हम खोल लेते हैं या कुछ बड़े होते हैं। जैसे कि चीनी के मिट्टी बर्तन खुर्जा में बहुत ज़्यादा बनते हैं, घर घर इसका कारखाना, और ये बुलंदशहर में ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई बरेली सहारनपुर और मेरठ, इलेक्ट्रॉनिक नोएडा, खेल का सामान खैखरा मेरठ, ताला अलीगढ़, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, इत्र और परफ्यूम कन्नौज, पान महोबा में, सिलक जरदोजी का काम वाराणसी में। सही है, दो वाले सर और खड़िया वाले सर, और ये खेकरा जो जगह है वो मेरठ में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेकरा और खुर्जा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भैया भूलना नहीं है, 1 नंबर आपको कम्पिटेटिव एग्जामों में यहीं से मिल जाएगा। एक खरा सोना पड़ रहा है भाई साहब आप जी के, ये मान लेना कोई टुच्ची जी के ही नहीं है ये। अगला है भैया डीजल लोकोमोटिव वर्क मढ़ुआ वाराणसी, सिंगरौली कारखाना सिंगरौली सोनभद्र। अगर कई एग्जामों में पूछ लिया गया कि वो जो कोयला का कारखाना सबसे ज़्यादा जो काम चलता है उत्तर प्रदेश में कहाँ से चलता है भैया, सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पे है भैया, सोनभद्र के मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। सीमेंट का कारखाना चुर्क डाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। चुर्क डाला किस लिए फेमस है, जो भी सोनभद्र में कि सीमेंट के कारखाने के लिए। तेल सोदा कारखाना मथुरा, हिंडोलो इंडस्ट्री रेणुकूट सोनभद्र। सोनभद्र में देखो कई सारी चीजें हो गई, चुर्क डाला हो गया, सिंगरौली हो गई और रेणुकूट हो गई। परमाणु शक्ति केंद्र एकमात्र है हमारे यहाँ नरौरा बुलंदशहर में, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। और बांसुरी कहाँ की फेमस है भैया, पीलीभीत की। बांसुरी का सबसे ज्यादा काम पीलीभीत में होता है। अब वो बात अलग है, विलुप्ति की कगार पे आ गई बांसुरी, सही है। पीतल की धातु मुरादाबाद, हींग हाथरस की। और रामपुरी क्या है हमारा, चाकू। रामपुरी चाकू मत भूल जाना, वो बात अलग है, मैंने लिखा नहीं हो, ध्यान नहीं रहा मुझे, सही है। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं मेरे दोस्त, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं मेरे भाई, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, सही है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो भाई साहब, आपको 1 नंबर की जीएस पढ़ाई जा रही है, सही है। नवाब पक्षी विहार उन्नाव समस्तपुर रायबरेली, साड़ी पक्षी विहार हरदोई, समान पक्षी विहार मैनपुरी, माता टीला बांध बैतवा नदी पर है। और गोविंद सागर बांध शहजाद ललितपुर में है। राजघाट बांध बैतवा नदी पे है। और सूर सरोवर आगरा में। आपको कम से कम पढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, सही है। इसलिए भैया डीके एजुकेशन डापे पर बने रहो। अब यहाँ थोड़ी और बेसिक बातें कर लें हम नदी व झील से संबंधित, हम गंगा के बारे में बात कर लें। कुल मिला के इसकी जो लंबाई है वो 25-25 है, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी भागीदारी 25-25 में 2525 किलोमीटर टोटल है ये, जिसमें 1450 किलोमीटर हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसकी सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और यमुना। गंगा के किनारे बसे हुए कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, ये सारे के सारे क्या जिले हमारे गंगा किनारे हैं, सही है। सारे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े शहर ये सारे के सारे गंगा किनारे। और कानपुर जिसमें सबसे बड़ा है हमारे यहाँ गंगा किनारे बसने वाला। यमुना किनारे सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, बांदा और फतेहपुर, ये क्या है हमारे यमुना किनारे हैं, सही है। अब गंगा नदी से रिलेटेड हम कुछ सामान्य जानकारी ले लें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं फालतू वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फालतू पढ़ाने से जो काम की चीज़ें होती हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं, सही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हमारे गंगोत्री या कह सकते हैं गोमुख से हुआ है। उद्गम गंगा की मुख्य धारा भागीरथी नाम से जाना जाता है। 2 धाराएं निकलती हैं, एक भागीरथी हो गई और एक धारा हमारी हो जाती है अलकनंदा। दोनों मिलती हैं जो कि कहा जाता है हमारा देवप्रयाग।
संयुक्त धारा किसकी, भागीरथी और अलकनंदा की। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में हो जाता है, फिर गंगा नाम बन जाता है पूरा भागीरथी को ही। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से निकलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ से, हरिद्वार से। और हरिद्वार से ऊपर ये कि पहाड़ों से ही आती है, हरिद्वार से आकर ढलान खत्म हो जाता है, मैदान क्षेत्र में पड़ लगती है। और उत्तर प्रदेश में इसकी इंटर किससे होती है, बिजनौर जनपद से होती है। सही है, उत्तर प्रदेश में। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश में गंगा जी किससे प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर से करती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। भैया कितने स्टेट हो गए, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड और 5 पश्चिम बंगाल। तो ये कुल मिला के 5 स्टेटों से गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कितने स्टेटों से, तो 5 स्टेटों से। कन्नौज के निकट गंगा नदी रामगंगा से मिलती है। रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में। और भैया आपको कमेंट करके बताना है यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बांग्लादेश में से पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। सही भैया। हम उनसे मोहब्बत करके। उत्तर प्रदेश की प्रमुख स्थित झीलें और वो जगह, कीठम सूरसागर आगरा, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल शाहजहाँपुर, बरुआ सागर झांसी, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, मदन सागर महोबा, टांडी दरी मिर्जापुर, बैरा सागर महोबा, चित्तौड़ झील बहराइच, दरमन झील अयोध्या, सुरहाताल बलिया, करेला लखनऊ, समसपुर झील रायबरेली, राधाकुंड मथुरा और बालापुर कानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी बांध वाराणसी, मोती झील कानपुर। सही भैया। और ये और कर लें, रामगढ़ ताल गोरखपुर और शेखा झील अलीगढ़। ये भैया सारे के सारे क्या है, हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। राहुल सक्रातन संस्थान संग्रहालय गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर। भैया बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज रहता होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब, इसके लिए मैं सॉरी। और आपका भी भाई वो यार मेरा मनोबल बढ़ाना है तो भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मैं बहुत अच्छी अच्छी मस्त वीडियो डालूंगा आपके भविष्य के लिए, जितना मुझे कर सकूंगा उतना करूंगा। और आपको ए नंबर की हर जो सब्जेक्ट मिलेगा ए नंबर का मिलेगा। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। भैया मेरे यहाँ जीएसबी होगी, बाल विकास, CDEP, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, कंप्यूटर के पास रीजनिंग, मैथ सब कुछ होना है भैया, इंग्लिश संस्कृत सब कुछ। नाथ नगरी के रूप से प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर की निर्माण स्त्री है मगहर। महर्षि दधीचि आश्रम सीतापुर में। ये भैया सारे के सारे